Hi guys, welcome to this platform. This is Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो if you guys are new over here. And let's begin. Mark your attendance. First of all, वीडियो को पॉज करके अपना अटेंडेंस मार्क कर लो. और my future doctor XYZ, yes, सबका अटेंडेंस आ जाना चाहिए. इफ पॉसिबल वीडियो को शेयर कर दो, बिकॉज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया चैप्टर ऑफ बॉटनी. अभी तक हम जो कर रहे थे दैट वाज इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, विच वाज अ 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक, और वो जो था जेनेटिक्स था. तो आई थॉट लेट्स हैव अ चेंज. यस, लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज एंड लेट्स गेट इनटू द बॉटनी टॉपिक. प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, विच वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल. आज का जो लेक्चर नंबर 1 होगा वो होगा अबाउट रूट एंड स्टेम. So let's begin everyone. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या टॉपिक्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप क्या क्या करने वाले हो. मॉर्फोलॉजी में आप देखोगे इंट्रोडक्शन, आप पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी क्या होता है एंड ऑल, वो आज के क्लास में स्टडी करेंगे. और आज ही के क्लास में हम रूट्स और स्टेम को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे. रूट स्टेम सब आज कर लेंगे मॉडिफिकेशन के साथ. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे लीफ के बारे में, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, सीड्स के बारे में, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज. ये सारी चीजें हमारी आने वाले सेशंस में होंगी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्लांट्स के रूट सिस्टम. सो व्हेन आई से रूट सिस्टम, क्या अंडरस्टैंड करते हो आप, क्या समझ में आता है व्हेन वी से रूट. रूट बोलते ही हमारे दिमाग में आता है कि यार वो चीज जो कि जमीन के नीचे होती है कि नहीं, ब्राउन ब्राउन चीज होती है मैम, जमीन के नीचे होती है, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में यूज होती है कि नहीं. यही चीज आता है हमारे दिमाग में, बराबर. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली योर रूट इज. सो रूट का काम रहता है कि वो जो है आपके जमीन से पानी और मिनरल्स दे. आप जब पेड़ को पानी देने जाते हो, क्या आप लीफ पे पानी डालते हो या जमीन में पानी डालते हो. यस, हम डालते हैं उसके सॉइल में पानी, क्योंकि सॉइल के नीचे होते हैं रूट्स. और ये जो रूट सिस्टम होता है, यही रूट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का, ठीक है. दिस ऑल्सो एंकर्स, ये क्या करता है, एंकर करता है प्लांट को प्रॉपरली. मतलब वो प्लांट को जो है सॉइल में एक सपोर्ट सिस्टम देने का काम जो है आपका रूट सिस्टम करता है. सिंथेसाइजेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम मिस आउट कर देते हैं. छोटू सा लाइन है आपके एनसीईआरटी में कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी सिंथेसाइज करता है. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे रेगुलेटर्स मतलब ऐसे हार्मोन्स. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स, ठीक है, ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट के ग्रोथ करते हैं, ठीक है. यस, ऐसे हार्मोन्स जो कि प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, उसे कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. समटाइम्स स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल, समटाइम्स रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो एंड ऑल, ये सब जो है क्या है, आपके फूड मटेरियल जो है उसमें स्टार्च स्टोरेज हो रहा है, ठीक है. यस, चलिए इससे पहले आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चैप्टर का नाम. चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी. तो ये मॉर्फोलॉजी समझते ही आप, पढ़ते ही आप क्या समझते हो. लॉजी का तो मतलब समझ में आ गया कि लॉजी मतलब स्टडी. व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी मतलब क्या. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है व्हेन यू आर trying to study the external features. यस, आपका एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, बाहर से कोई कैसा दिख रहा है उसके फीचर्स, वो अपीयरेंस कैसा है, यस, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी. तो यानी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे. जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो उसे कहते हैं अनाटमी. क्या कहते हैं, अनाटमी, ठीक है. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन डिटेल. फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते ही आप समझ जाओ एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है. और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें अनाटमी पढ़ेंगे, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स. और हमें पता है हमारे प्लांट्स में क्या क्या हिस्से होते हैं. हमारे प्लांट्स में होते हैं, हमारा रूट होता है, हमारा शूट होता है जिसके अंदर स्टेम आते हैं, और हमारा लीफ होता है. और एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, और उसके पास
जो है, जो सीड होता है वो होता है। ये सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, राइट। तो वही चीज हम करेंगे पहले रूट सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये दिख रहा है आपको पूरा रूट, है ना, ये इस तरीके का एक रूट है, ठीक है। ये रूट में आप देखोगे तो अलग अलग पार्ट्स हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना। इसका जो टिप होता है, यहाँ पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं रूट कैप। ये टिप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर थोड़ी सेंटीमीटर तक जो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती रहती है, यानी यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे। याद करो वो दिन जब हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, इवन आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो कि सेल डिवीजन एक्टिवली करते रहते हैं। यस, तो ये यानी डिवाइडिंग सेल्स है, माइटोसिस 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 जो है लगातार करते रहेंगे। उसके ऊपर वाला जो रीजन होता है दैट इज योर रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। ये है रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। रीजन ऑफ एलोंगेशन से ऊपर जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन आता है, जहां पर नो डिवीजन इज हैपनिंग। एलोंगेशन में नो डिवीजन इज हैपनिंग, ओनली लंबाई बढ़ रही है एलोंगेशन में। यहां पर तो लंबाई भी नहीं बढ़ रही है, ये बन जाता है परमानेंट टिश्यू, आपका मैच्योरेशन कर लेता है। और इसी मैच्योरेशन रीजन में आपको रूट हेयर देखने मिल रहे हैं जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस। सो ये जो है ये आपका पार्ट्स हो गए आपके रूट के, रीजन्स हो गए। रूट कैप का फंक्शन क्या है, आइए डिटेल में पढ़ते हैं एक एक पार्ट को। रूट कैप जो होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके शेप के वजह से उसको थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोला गया। इस तरीके का शेप है ना, यस, इसीलिए उसे कहा गया है कि ये क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। यस, प्रोटेक्ट करता है रूट के एपेक्स को, रूट के टिप को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। रूट का जो टिप है वो ग्राउंड के अंदर जा रहा है, अब वो ग्राउंड से टकरा कर खराब ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये थिम्बल लाइक रूट कैप करता है। सेफगार्ड करता है रूट के एपेक्स को कि वो डैमेज ना हो जाए, और नीचे 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 और डिगिंग करने में वो रूट को ये रूट कैप जो है हेल्प करता है। समझ में आया? यस, एंडिंग विद द डाउनवर्ड ग्रोथ के वजह से रूट एपेक्स को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर एवरीबॉडी? यस। चलो, रूट कैप के बाद आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन, वो रीजन जो रूट कैप के थोड़ा ही ऊपर था। तो अगर हम यहां पर देखेंगे ध्यान से तो ये सबसे नीचे आपका रूट कैप रीजन है। इसके ऊपर यहां देखो ये जोन में कंटिन्यूअस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं डिवाइड कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। उसी रीजन को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। यस, लोकेटेड जस्ट फ्यू मिलीलीटर्स क्यों बोल रहा हूं, पता है क्रॉप few millimeters above the root cap have cells with thin cell wall। इनका सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल थिन होता है। क्यों थिन होता है, थिक क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनको क्या करना है, इनको बार बार डिवाइड करना है, साइटोकाइनेसिस करना पड़ेगा। बार बार साइटोकाइनेसिस करेंगे और मोटा होगा तो बहुत मशक्कत लगेगी। अब पूरा नेचर ही इसी तरीके से डिजाइन है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। यस, विद अ टाइनी साइज है ताकि जल्दी जो है डिवीजन हो जाए। विद अ थिक प्रोटोप्लास्ट दैट कॉन्स्टेंटली डिवाइड। प्रोटोप्लास्ट थिक होने की वजह से, सेल वॉल थिन होने की वजह से, यस, इनका टाइनी साइज होने की वजह से फटाफट जो है ये डिवीजन करते रहते हैं। इज दिस क्लियर? ये है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर आते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन में। ये वो रीजन है जिसका काम है अपना लेंथ बढ़ाना, साइज बढ़ाना, रूट का लेंथ बढ़ाना। ये वाला रीजन, ये रीजन में आप देखोगे सेल्स लंबे होते जा रहे हैं, खिंच रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं। ये है आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो रैपिड एलोंगेशन हो रहा है। यहां पर डिवीजन होगा नहीं होगा, नो डिवीजन विल टेक प्लेस फाउंड नियर द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और इसका काम है रूट के लेंथ का इंक्रीज करना। इज दिस क्लियर? यस। फिर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सबसे ऊपर वाला एरिया जो मैच्योर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अब ना वो लंबाई बढ़ेगी ना वो डिवाइड करेगा, ठीक है। यहां के सेल्स एलोंगेट करके मैच्योर हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं। यस, इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया है समय के साथ
throughout the time, proximal to the region of maturation, and some of the epidermal cells here develop into root hair. इसमें से कुछ ऐसे epidermal cells हैं. epidermal मतलब क्या? epidermal, epi मतलब outer most, एपी मतलब आउटर मोस्ट, डर्मल, डर्मा मतलब लेयर, तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो डेवलप कर देता है रूट हेयर्स में. समझ में आया? ये डेवलप कर रहा है रूट हेयर में. नेक्स्ट रूट हेयर्स क्या है? डेवलप इन द एरिया ऑफ मेच्योरेशन. स्मॉल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका मेजर काम होता है पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना. क्या स्ट्रक्चर है? पानी और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करना. क्लियर? यस. चलिए, ये तो हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ योर रूट्स. अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की, कि रूट्स में किस तरीके से मॉडिफिकेशंस होते हैं. वेल, मॉडिफिकेशंस का पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि मॉडिफिकेशंस क्यों होते हैं रूट्स के अंदर. ठीक है, वो समझते हैं. तो रूट्स के अंदर जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो होंगे या तो स्टोरेज के लिए, कोई चीज खाना स्टोर करना है इसीलिए उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी, या तो वो होंगे रेस्पिरेशन के लिए कि दम घुट रहा है मेरा मिट्टी के अंदर, मुझे जो है थोड़ी सांस चाहिए, सांस लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं. ठीक है, यस. कुछ होते हैं जो बोल रहे हैं यार तुम सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है तुमको, तुम तो एकदम लुंज पुंज हो प्लांट को कि तुमको सपोर्ट देने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा मिट्टी से बाहर आपको सपोर्ट देने के लिए, तो सपोर्टिंग रूट्स. ठीक है, ये आपके तीन तरीके के मॉडिफिकेशंस हैं रूट्स के. आइए समझते हैं. पहले बात करते हैं स्टोरेज की. जब आपका रूट ऐसा लगता है उसे कि यार मुझे स्टोर करने की जरूरत है, टैप रूट्स जो होते हैं यहाँ पर, यस, यहाँ पर जो टैप रूट्स होते हैं लाइक कैरेट्स, टर्निप्स, ये जो है, एंड द एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं लाइक स्वीट पोटैटोज गेट स्वोलन and they store food. ठीक है, they store food. Now what is difference between your tap root and your adventitious root? Well, tap root का मतलब होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां से आएगा? yes, ये डेवलप होता है फ्रॉम रेडिकल. these develop from रेडिकल. रेडिकल से बनता है आपका रूट. तो और इसमें एक प्राइमरी होगा और फिर सेकेंडरी टर्शरी आएंगे तो उसे कहेंगे टैप रूट. हालांकि टैप रूट में एक और एक टाइप आता है फाइब्रस रूट. फाइब्रस क्या होते हैं? फाइब्रस रूट्स जो होते हैं ये वो रूट्स होते हैं जिनका प्राइमरी जो है वो बाद में चला जाता है, फिर बाद में सिर्फ सेकेंडरी टर्शरी ही रह जाते हैं, गुच्छा ऑफ रूट्स. ठीक है, वो हो जाता है आपका फाइब्रस रूट्स. समझ में आया? यस. अच्छा, यहां पर एडवेंटिशियस क्या है? जब रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट निकल रहा है, जैसे किसी नोड से निकल रहा है, स्टेम से निकल रहा है रूट, तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. ठीक है, जैसे आपका स्वीट पोटैटो इज एन एडवेंटिशियस रूट. सो द प्राइमरी रूट स्टोर करता है एक्स्ट्रा फूड. क्या करता है? एक्स्ट्रा फूड. द सेकेंडरी रूट्स आर थिन एंड एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो यहां पर आपका जो प्राइमरी रूट है वो फुल के बोलेगा मैं खाना स्टोर कर रहा हूं. सेकेंडरी रूट्स को बोलेगा कि तुम जो है रूट हेयर्स एंड ऑल जो प्रेजेंट है उनको बोलेगा कि यार तुम थोड़ा पानी वानी एब्जॉर्ब करो, मैं जो है खाना स्टोर कर रहा हूं. इसीलिए आपने देखा होगा गाजर वाजर के इसमें ऐसे स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपने स्वीट पोटैटो में देखा होगा ऐसे स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, टर्निप में देखा होगा स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक, ऐसे लीफ लाइक बोल रही हूँ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. बराबर कि नहीं? वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई करते हैं. What it? अब कुछ रूट्स हैं जो कि उनका दम घुटता है. यस, और घुटते हुए दम को सुकून देने के लिए वो सोचते हैं ऊपर आ जाता हूं. क्या हो जाता हूं? ऊपर आ जाता हूं. वैसे तो आपका रूट जो मूवमेंट करता है, यस, प्लांट्स जो मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स के मूवमेंट को कहा जाता है ट्रॉफिज्म. क्या कहा जाता है? प्लांट्स जब मूव करते हैं, प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं ट्रॉफिज्म. ठीक है, और जब वो अर्थ के तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म. ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे, अब नीचे की तरफ जा रहा है
तो वो कहलाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कहलाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब यूजुअली जो हमारे रूट्स होते हैं वो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अब जो रेस्पिरेटरी रूट्स हैं ये जो है मार्शी सॉइल्स जो होता है ना, ये जहां पर बहुत ज्यादा जो है एकदम कीचड़ वाला सॉइल, इधर जो है आपको मीथेन बहुत ज्यादा मिलेगा, यस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा, ऐसे मार्शी सॉइल वहां पर दम घुटता है इन रूट्स का, तो दे स्टार्ट ग्रोइंग वर्टिकली अप। yes they start growing vertically up into the air, hence इसे एरियल रूट्स भी कहा जाता है। हवे वाले रूट्स, हवे में उगने वाले रूट्स एरियल रूट्स कहा जाता है। दे अपीयर एज कोनिकल स्पाइक्स, कोनिकल स्पाइक्स यानी ऐसे कोन्स की तरह जो है सॉइल में प्रेजेंट होंगे। ये आपका सॉइल है तो इस तरीके से स्पाइक्स की तरह ये प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पाइक्स में आप देखोगे तो छोटे 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 होल होते हैं। दे हैव न्यूमरस होल्स जिसे हम कहते हैं लेंटिसल्स। क्या कहते हैं? लेंटिसल्स। तो ये आपके रूट्स हैं, तो इसके ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगे? लेंटिसल्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? लेंटिसल्स जो है इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? क्लियर? क्यों? सांस लेने के लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए। each root has numerous lenticels at the tip for what? For gaseous exchange। यानी कि यहां पर बेसिकली हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ये आपका सॉइल है, ये इस तरीके का रूट जो है बाहर आता है। ठीक है, यानी यहां पर प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर प्लांट है, इसका रूट जो है बाहर आते आते बोलते हैं यहां से बाहर निकलूंगा। ओके, अब ये बाहर आ रहा है, इसके ऊपर इस तरीके के ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? इसे कहते हैं लेंटिसल्स। समझ में आया? गॉट इट? क्लियर? ऑल्सो इन्हें हम बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स, क्योंकि सांस लेने के लिए बाहर आ रहे हैं, तो वो फीचर को कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स और रेस्पिरेटरी रूट्स, या फिर आप इसे कहते हैं, जो आपके पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, न्यूमैटोफोर्स कहा जाता है इन्हें। क्या कहते हैं? न्यूमैटोफोर्स। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज आपके न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, राइजोफोरा। ठीक है, राइजोफोरा इज वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर योर न्यूमैटोफोर्स। क्लियर एवरीवन? अब बात करते हैं सपोर्टिंग रूट्स की। कुछ ऐसे भी रूट्स हैं जो कि सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट हैं, यानी कि अब उनके प्लांट्स को सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, तो रूट बोलता है चल मैं ही बाहर आ जाता हूं, मैं ही सपोर्ट दे देता हूं। ठीक है, तो some plants have roots hanging downwards, जिससे हम रात को बहुत डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो तो डायन है, भूत है वहां पर। बेस्ट एग्जांपल बैम्बू एंड बैनियन ट्री, जिनके ब्रांचेस से निकलते हैं इस तरीके से रूट्स, जो हमें लगते हैं हाथों की तरह, रात के भूत, है ना? यस तो ये जो डाउनवर्ड हैंगिंग जो रूट्स होते हैं, हैवी ब्रांचेस जो होते हैं, वो हैवी ब्रांचेस गिर ना जाए, इसीलिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए प्रॉप रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रॉप रूट्स को हम कहते हैं कॉलुमनार रूट्स। इस प्रॉप रूट्स को हम कॉलुमनार रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ऊपर से निकलता है और सॉइल में पेनिट्रेट करता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर किसी को, यार मैं बहुत थक गई हूँ, है ना, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे यहाँ पर ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं क्या करूंगी? कोई यहाँ पर खड़ा है तो उसका सपोर्ट लेके ऐसे खड़े हो जाऊंगी, है कि नहीं? यस, जैसे यहाँ पर ये चेयर है, ठीक है, दिख रहा नहीं है ना तुम लोग को चेयर? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं दिखना चाहिए। तो जैसे कुछ टेबल है ना, मुझे ये हाथ बहुत भारी लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी? टेबल का सहारा ले लूंगी, तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। सेम चीज यहाँ पर भी। अब ये बैनियन ट्री और बैम्बू ट्री जो है फैले हुए रहते हैं और लंबे मोटे मोटे एकदम ब्रांचेस होते हैं। अब इस ब्रांचेस को तो सपोर्ट चाहिए भाई, सपोर्ट के बिना तो ये ऐसे गिर जाएंगे, लुल्लुपुंज हो जाएंगे, तो इसीलिए उनके पास प्रॉप रूट्स होते हैं जो कि इस तरीके से डंडे जैसा खड़े हो जाते हैं। गॉट इट? क्लियर एवरीबॉडी? यस, तो ये हो गए हमारे प्रॉप रूट्स। प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द स्टेम ऑफ द ट्री।
ठीक है, पेनिट्रेट करते हैं सॉइल को, सपोर्टिंग हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ द ट्री, हॉरिजॉन्टली जो ब्रांचेस स्प्रेड हो रहे हैं उसको सपोर्ट करते हैं, लॉन्ग वुडी होते हैं एंड अपीयर एज पिलर्स, या फिर आपके कॉलम्स की तरह, इस तरीके से पिलर्स की तरह अपीयर करते हैं। एग्जाम्पल है बैम्बू एंड बैनियन। क्लियर एवरीवन? यस। चलो अब आते हैं और एक एग्जाम्पल ऑफ सपोर्टिंग रूट्स पे। ये देखो, ये कुछ अलग रूट है। ये रूट बोलता है मैं जमीन के अंदर तुमको इनफ सपोर्ट नहीं दे पा रहा क्या, चल थोड़ा जमीन के ऊपर से भी आके सपोर्ट देता हूं। ठीक है, ये वो रूट्स हैं, सपोर्टिंग रूट्स। यहां पर दे अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो डाउनवर्ड्स इन स्लैंटिंग मैनर और सॉइल में एंट्री करता है। अब आप बोलोगे ये क्या फंडा है, इसमें क्या हो गया, ये तो कुछ अलग लग रहा है। बिल्कुल अलग है। दे हेल्प टू कीप द प्लांट अपराइट बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एनकरेज। इसे कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट्स। एंड मल्टीपल रूट कैप्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। मेज और शुगर केन में आपने देखा होगा। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं वो कैसा होगा? ये देखो, ये मान लो आपका ग्राउंड है, ठीक है, इसमें आपका इस तरीके से एक स्टेम ग्रो हो रहा है, उसमें लीव्स हैं दुनिया भर के, ठीक है, ये सब है। अब इनको सीधा खड़ा रखना है, ऐसे लुल्ल पुंजन ना हो जाए, उनको सीधा रखना है। अब हमें पता है कि हमारे जो स्टेम्स होते हैं, यस, हमारा जो स्टेम होता है उसमें नोड्स होते हैं, है ना, इस तरीके से नोड्स होते हैं। ये तो आपने देखा होगा शुगर केन में। अब ये नोड्स के जो सबसे नीचे वाला नोड है ना, ये वाला जो सबसे नीचे वाला नोड है, इससे ये रूट्स कुछ इस तरीके से जो है निकलते हैं, इस तरीके से, और जाकर घुस जाते हैं सॉइल के अंदर। इस तरीके से वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, उस प्लांट को हेल्प करते हैं सीधा खड़े रहने में। इज दिस क्लियर? यस। किस तरीके से वो सीधा खड़े होने में हेल्प करते हैं? कहां कहां मिलते हैं ये? मेज में मिलते हैं और मिलेंगे आपको शुगर केन में। जरूर ये एग्जाम्पल आप लोग देखना इमेजेस में, ठीक है। यस, अब बात करते हैं, रूट्स हो गए हमारे, ठीक है, हमने रूट्स कवर कर लिए। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेम। क्लियर? यस। आइए, स्टेम क्या है? स्टेम है एक पार्ट ऑफ शूट। देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, हमारा जो सीड होता है, ठीक है, हमारा सीड जो होता है, डाइकॉट ले लो, मोनोकॉट ले लो, उसका एक हिस्सा होता है जो होता है प्लूम्यूल वाला हिस्सा, ठीक है, और एक हिस्सा होता है बेटा, वो होता है रेडिकल वाला हिस्सा। जो रेडिकल वाला हिस्सा है वो डेवलप करके क्या बनाता है? वो डेवलप करके आपका रूट बनाता है। कौन सा? रेडिकल वाला हिस्सा, ठीक है। और जो नीचे ऊपर वाला हिस्सा है, प्लूम्यूल जो होता है, वो प्लूम्यूल जो है फर्दर ग्रो करके आपका क्या बनाता है? शूट बनाता है। शूट में ही आपके आ जाते हैं स्टेम, इसी में आपके आ जाती हैं लीव्स, यस, इसी में आपके आ जाते हैं फ्लावर्स, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं, इन्फ्लोरेसेंस एंड ऑल, वो सारी चीजें उसी में आ जाती हैं, ठीक है। यस, लेकिन ये जो रेडिकल है यही रूट बनाता है। अच्छा हाँ, अभी जो हमने पढ़ा था एडवेंटिशियस रूट क्या है? व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? ऐसा रूट जो रेडिकल के बजाय अगर कहीं से निकले तो वो एडवेंटिशियस रूट कहलाता है। यस, जैसे कि हमने देखा था कि अगर किसी नोड से अगर रूट निकल रहा है तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो रूट कमिंग अदर देन रेडिकल। तो ये थे हमारे रूट के बारे में सारे कंसेप्ट, सारे चीजें क्लियर, इजी था यार, कुछ डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। बोलना मत डिफिकल्ट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यहाँ तक सारी चीजें ऑसम है। यस, और आप लोग अगर रेगुलरली क्लास देख रहे हो, कंसिस्टेंटली क्लास देख रहे हो, और अभी तक अगर क्लास देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, जल्दी से कॉमेंट में ऑसम लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ भाई एक्टिव है, सब एक्टिव है, सब सुन रहे हैं। यस, मैं कॉमेंट पढ़ रही हूँ, ठीक है। यस, बिल्कुल। चलिए फिर हैं प्लूम्यूल पे। प्लूम्यूल जो है शूट बनाता है। क्या बनाता है? प्लूम्यूल शूट बनाता है, जिसमें से हमारा मेन पार्ट है स्टेम का। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को? यस, कैन यू सी दिस? ये वाला जो प्लूम्यूल वाला हिस्सा है यही आगे जाके स्टेम बनाएगा। ये नीचे वाला हिस्सा रेडिकल है जो आगे जाके रूट बनाएगा। क्लियर? अब यही प्लूम्यूल जो है असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए हम उसे कहेंगे कि ये असेंडिंग पोर्शन ऑफ एन एक्सिस है, जो कि बेयर करता है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये सब उसके पास शूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। बराबर?
ये नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये दिखाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। हमने पहले पढ़ लिया, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। अर्थ की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ऊपर की तरफ जाएगा, अर्थ से दूर जाएगा तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। शो करता है ग्रोस फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द सीड्स एम्ब्रियो जर्मिनेशन के टाइम पर। आपने मूंग वाला एक्सपेरिमेंट तो हम सब ने किया है कि नहीं? हम सब ने वो स्कूल में जो है मूंग वाला एक्सपेरिमेंट किया है, जहां पर हमारी टीचर बोलती है इस हफ्ते का आपका प्रोजेक्ट है ये कि आपको मूंग को थोड़े टाइम में पानी में भिगोना है, फिर उसको जो है सॉइल में डालना है, फिर उसके जो है ऐसे इस तरीके से जो है स्टेम ग्रो होंगे, छोटे छोटे स्टेम ग्रो होंगे और उसमें से लीव्स निकलेंगे और उसको हमको स्कूल में लेके जाना रहता है। हर बच्चे ने ये एक्सपेरिमेंट किया। सच्ची बताना, तुमने किया या नहीं किया? क्योंकि मुझे तो लगता है मैंने किया है, मैंने मेरी छोटी बहन को करते हुए देखा है, मेरे कजिन्स को देखा है, मतलब मेरे चाचा के जो बच्चे हैं अभी वो भी वो चीज कर रहे हैं। दिस इज लाइक अ कॉमन एक्सपेरिमेंट जो कि देते ही देते हैं बच्चों को प्लांट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट? उनको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारे सीड्स जो है जर्मिनेट करते हैं। तो ये सीड्स को जब आप अच्छा एनवायरनमेंट देते हो, जब उसको अच्छा खाना देते हो, अच्छा पानी देते हो, तो वो जर्मिनेट करके इस तरीके से रूट और शूट बनाते हैं। समझ में आया? यस, तो उसे कहते हैं सीड जर्मिनेशन। गॉट इट? यस। तो आखिर ये स्टेम होता क्या है? ये स्टेम रूट से कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि रूट है या स्टेम है? स्टेम के पास प्रेजेंट होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट करता है आपके स्टेम को आपके रूट से। इज दिस क्लियर? यस। अब ये नोड और इंटरनोड क्या है? जब आप स्टेम में देखते हो इस तरीके का, यस, आपने ऐसा देखा होगा, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये मान लो स्टेम है, ठीक है? अगर ये स्टेम में आपको देखने मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये ऐसे डिविजन्स, ठीक है, ऐसे डिविजन्स, तो ये जो डिवीजन है ना, जहां पर आपको दिख रहा है ऐसा कि डिवीजन डिवाइडेड है, ये हो जाता है आपके नोड्स, ये कहलाते हैं नोड्स, ठीक है? तो ये भी नोड हुआ, बिल्कुल, ये भी नोड हुआ। अब ये नोड, दो नोड्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये कहलाता है इंटरनोड। दो नोड्स के बीच का जो गैप है वो कहलाता है इंटरनोड। तो आपके स्टेम जो होते हैं, उस स्टेम में ये नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं और इसी नोड से फिर आपके ब्रांचेस निकलते हैं, आपके लीफ निकलते हैं, ऑल चीज, ठीक है? कभी भी आप देखना इंटरनोड से कभी कोई ब्रांच नहीं निकलता, हमेशा ब्रांचेस जो हैं वो नोड से ही निकलते हैं, इंटरनोड से आपको कभी भी नहीं मिलेंगे ब्रांचेस। क्लियर एवरीवन? नोड्स आर द पार्ट्स ऑफ द स्टेम जहां से लीव्स डेवलप होती हैं और इंटरनोड वो रीजन है जो स्पेस होता है खाली नोड्स के बीच का। गॉट इट? दे डेवलप बड्स, ये बर्ड्स भी डेवलप करते हैं, जो कि एक्सिलरी बर्ड भी हो सकता है, टर्मिनल बर्ड भी। टर्मिनल मतलब आखिरी वाला और एक्सिलरी मतलब एक्सिस में, साइड में जो है कोई बर्ड ग्रो हो रहा है, ठीक है? यस। यंग स्टेम्स आर ऑफन ग्रीन, जब आपके नए नए, यस, जब आपके जो सीड्स हैं अभी फूटे हैं और फूट के नए नए जब ग्रो हो रहे हैं स्टेम, तो वो फटाक से जो है ब्राउन नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि लीफ तो अभी आई ही नहीं। लीफ नहीं आई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? स्टेम करेगा। स्टेम खुद फोटोसिंथेसिस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। करने के बाद जब उसे लगता है कि अब जो है भाई लीफ बना सकते हैं, तो वो लीफ बनाता है। जैसे ही लीफ बन जा, अब आप बोलोगे मैम फिर सीड को स्टेम बनने तक का एनर्जी कहां से मिला अगर फोटोसिंथेसिस अभी तक हो ही नहीं रही थी? तो वेल, हमारा जो सीड होता है इसमें न्यूट्रिशन स्टोर होता है। यस, न्यूट्रिशन स्टोर होता है, ये हम सीड वाले पार्ट में सेशन में पढ़ेंगे, बट हियर जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि सीड में न्यूट्रिशन स्टोर होता है और वही स्टोर्ड न्यूट्रिशन का यूज करते हुए सीड जर्मिनेट करता है और स्टेम बाहर निकलता है। स्टेम जो नया नया निकलता है, नया नवेला स्टेम होता है ग्रीन कलर का, वो फोटोसिंथेसिस करता है, बट फिर बाद में जब लीव्स एंड ऑल बन जाते हैं फिर स्टेम वापस से अपना ब्राउन कलर का हो जाता है। क्लियर एवरीवन? यस। सो यंग स्टेम्स आर ऑफन ग्रीन बट दे फ्रीक्वेंटली टर्न डार्क
डार्क ब्राउन एंड वुडी एज द एज, नॉट ऑल ऑफ देम, कोई कोई क्लाइंबर्स नहीं करते, बट बाकी जगह पे जो नॉर्मल रूट्स होते हैं वो करते हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये देखो ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, सारे ही पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे ही, इसमें जो भी आपको दिख रहे हैं सारे, लीफ हो गया, इंटरनोड हो गया, नोड हो गया, रूट हो गया, एक्सिलरी बड, देखो बगल में बड निकल रहा है, एक्सिलरी बड हो गया, ठीक है, ब्रांचेस कैसे आ रहे हैं, लीव्स कैसे बन रहे हैं, फ्लावर्स कैसे बनने वाले हैं, हर चीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी होगी। ठीक है, चलिए फंक्शन ऑफ स्टेम की बात कर, स्टेम का क्या फंक्शन है? स्टेम का फंक्शन है कि ये पहली बात तो आगे जाकर डेवलप करके लीफ बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, सो दे स्प्रेड आउट द ब्रांचेस दैट बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये स्टेम नहीं होता तो ये लीफ कहां से आते? ये लीफ नहीं आते तो आगे जो है खाना कैसे बनता? चलो मान लो स्टेम ही खाना बना रहा है, ये रूट, सॉरी रूट बोल रही हूँ, फ्रूट फ्लावर्स, ये सब कैसे होते? ये सब जो है स्टेम के बदौलत ही तो खड़े हैं। मेन हम जब प्लांट बनाते हैं, जब आपको मैं बोलती हूँ प्लांट बनाओ, बचपन में याद करो वो दिन जब आपने प्लांट बनाए थे, कैसे बनाते थे प्लांट? सबसे पहले बनाते थे स्टेम, जिसके ऊपर वो प्लांट खड़ा होगा, तब जाके आपके लीव्स बनते थे, तब जाके आप इसमें मस्त सुंदर सुंदर रसीले आम बनाते थे, याद है कि नहीं? यस, तो ये स्टेम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही स्टेम से आपके ब्रांचेस निकलेंगे। फिर आप जब थोड़े और बड़े हुए तो आपने जो है ऐसा वाला ड्राइंग करना चालू किया, ब्रांचेस भी बनाने चालू किए, है कि नहीं? यस, सो स्टेम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और एक काम है, आपका जो स्टेम है वो खाना पानी भी तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रूट जो पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो रूट को ऊपर लेके जाता है लीफ के पास पानी पहुंचाने, क्योंकि लीफ को फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी की जरूरत है। वो पानी कहाँ से आएगा? रूट से आएगा। रूट को वहां तक कैसे पहुंचेगा? स्टेम के थ्रू चैनल बना देगा, स्टेम अपने पाइपलाइन सिस्टम बना लेगा, यस, जिसके थ्रू आपका पानी जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर खाना, अब आपका रूट जो है काम कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यार उसको भी तो खाने की जरूरत है, नीचे नीचे डिवाइड करके और बढ़ते जा रहा है तो उसको भी तो खाने की जरूरत है। उसको खाना कहां से मिलता है? वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो जो लीफ ऊपर बैठे हुए फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो उसने ग्लूकोज बनाया है, उस ग्लूकोज को नीचे पहुंचाने का काम भी आपका स्टेम करता है। Got it? So ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स, फोटोसिंथेट्स एंड, फोटोसिंथेट्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस में जो चीजें बन रही हैं, एंड वाटर, ये सारी चीजें ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सम सर्व एज मीन्स ऑफ फूड, बहुत सारे ऐसे भी स्टेम हैं जो सोचते हैं यार मैं ही स्टोरेज कर लेता हूं और लोगों को खाना देता हूं। वैसे तो प्लांट ने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे तोड़ के खाओ, बट यस वी यूज देम एज फूड, यस, स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हर चीज में। अब खाने की तरह कैसे यूज होता है यार? आलू, अपना मोस्ट फेवरेट आलू, ये आलू की जो सब्जी है ये क्या है? आलू क्या है भाई? आलू, आप बोलोगे रूट है, रूट है, मुझे पता है तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से जोर से आवाज आई होगी, रूट है, बट रूट नहीं है बेटा, रूट नहीं है। वो देखा है क्या बोलते हैं ना कि अरे यार मेरे आलू में तो आंख आ गई, मेरे आलू में क्या आ गई? आंख आ गई। तो ये आंखें क्या है? व्हाट इज दिस आंखें इन योर आलू? दिस आंखें इन योर आलू इज नथिंग बट द नोड्स ऑफ द आलू एंड द प्लेन पार्ट इज द इंटरनोड ऑफ द आलू। यस, तो ये जो नोड्स हैं वो किसके? नोड्स रूट में होते हैं क्या? नहीं होते। स्वीट पोटैटो, और हमको लगता है पोटैटो स्वीट पोटैटो सेम है, बस स्वीट पोटैटो थोड़ा स्वीट है, पोटैटो थोड़ा नॉर्मल है। तो पोटैटो जो है स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है, स्टेम के पास नोड है, स्वीट पोटैटो के पास नोड नहीं है। समझ में आया? यस, क्लियर। अब से याद रखना, आलू क्या है? कल को मम्मी बोली आलू खाओगे, बोले ओ स्टेम खिला रहे हो मेरे को, स्टेम खिला रहे हो, ऐसे याद रखना, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। चलो ओके, अब बात करते हैं कुछ
हमारे स्टेम ने भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं भाई। मॉडिफिकेशंस क्यों करता है कोई, क्यों करता है, मतलब आपको क्या जरूरत है अपने लाइफ में चेंजेस लाने की, क्यों जरूरत है आपको सुबह उठ के धूप लेने की, मॉडिफिकेशन मॉडिफाई करने की, अपने आप को चेंज करने की क्या जरूरत है आपके एनवायरमेंट के हिसाब से। कल को आपको विटामिन डी की कमी हो जाए, डॉक्टर बोलेगा धूप में जाके खड़े रहो, क्यों भाई, क्यों खड़े रहूं, क्योंकि धूप में जाके खड़ी रहूंगी तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करेगी, है ना। यस, आपको भूख लगेगी आप खाना खाओगे। यस, आप मोटे होते जा रहे हो तो आप कम कैलोरीज वाला खाना खाओगे। आप जो है पतले हो, बहुत ज्यादा पतले हो तो आप ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खाओगे, है कि नहीं। यस, अपने जरूरत, अपने सहूलियत के हिसाब से आप मॉडिफिकेशन करते हो अपने डाइट में, अपने रूटीन में, है कि नहीं। यस, सेम चीज आपका प्लांट भी करता है, अपने सहूलियत, अपनी जरूरत के हिसाब से वो भी अपने अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशंस करता है। समझ में आया? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमको दिख रहे हैं कुछ थॉर्न्स, कुछ दिख रहे हैं कांटे, कांटे काटी बड़ी जिंदगी। यस, कांटे। जल्दी से कमेंट करके बताना आपके लाइफ में किसने कांटे बो दिए हैं। यस, अपने जो है आंटियों का नाम मत लेना। बहुत लोगों को आदत होती है बुआ का नाम ले लेना, बुआ का नाम मत लेना, अपने रिलेटिव्स का नाम मत लेना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यस, बट कांटे, कांटे हैं, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन, एक यहाँ पर आप देख सकते हो। यस, टेंड्रिल दिख रहा है आप लोगों को, टेंड्रिल दिख रहा है, ये छोटा सा घूमता हुआ वो लटें। यस, लटें दिख रही हैं। यस, अब आते हैं मॉडिफिकेशंस क्या है। आज आप कांटों की बात करते हैं। यस, रिलेटिव्स की नहीं, कांटों की बात कर रहे हैं। तो ये ओए बहुत डीप बात बोल दी मैंने, उफ। हाँ, तो ये थॉर्न क्या है, व्हाट इज दिस थॉर्न, व्हाट इज दिस कांटा। यस, ये कांटा इज नथिंग बट एक्सिलरी स्टेम का बर्ड दैट हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू वुडी, खड़ा एकदम इरेक्ट एंड पॉइंटी, चुभने वाले थॉर्न्स। यस, तो ये क्या है, दीज आर नथिंग बट एक्सिलरी स्टेम के बर्ड्स हैं ये, ठीक है। एक्सिलरी स्टेम के बर्ड्स हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं, नोड से निकलते हैं और थॉर्न बना लेते हैं, पॉइंटेड थॉर्न्स बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे सिट्रस के जो प्लांट्स होते हैं ना, यस, एंड आपका बोगनविलिया, ये जो है इनके पास थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। थॉर्न्स का काम क्या है, जो चीज आप देखना कि बहुत डेलिकेट है, बहुत सुंदर है, या अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसके पास थॉर्न्स प्रेजेंट होंगे। नींबू का प्लांट आप देखोगे, मेरे पास है नींबू का प्लांट, अभी तो अंधेरा हो गया, मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को फोटो भेजूंगी। नींबू का प्लांट में आप देखेगा उसमें कांटे रहते हैं, क्या रहते हैं, कांटे। सिट्रस प्लांट में हमेशा कांटे रहते हैं। यस, क्यों, क्योंकि वो जो है इट्स अ एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ इट, ठीक है। यस, थॉर्न्स क्या काम करते हैं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अगेंस्ट, एनिमल्स के अगेंस्ट, जो कि उनको ब्राउज, उनके लीव्स को खाने आ रहा है ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सम एरिड रीजनल प्लांट्स होते हैं, कुछ एरिड रीजनल है जब पानी वानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है तो वो सोचते हैं यार वाटर रिटेंशन कर लूं मैं। वाटर रिटेंशन जैसे आप देखो, आप जिस दिन पानी कम पियोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट वेट निकल गया है, आप फूले फूले दिख रहे हो, आंखें सूजी सूजी दिख रही है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप पानी नहीं पीते हो, आपकी बॉडी को बराबर पानी नहीं मिलता, तो आपकी बॉडी खुद पानी को रिटेन करने लगती है। यस, आपकी सुसु देखना एकदम डार्क येलो होते जाएगी क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड हो। यस, तो लेकिन आप बोलोगे मैम क्या बोल रही है सुसु येलो हो जाएगा क्योंकि पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, और ये भी बोल रही है कि मेरा पानी मेरे बॉडी में डी स्टोर होगा, रिटेंड होगा। क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपके ब्लड में जो पानी होगा ना, आपकी बॉडी वो पानी को जमा करके आपके टिश्यूज में डाल देगी। यस, और आपके सुसु में पानी कम से कम निकालेगी, जिससे पानी सुसु बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा और यू विल फील ब्लोटेड। व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। तो अगर कल आपको ऐसा फील करना है कि मेरा फ्लैट टमी है, यस, एंड योर फेस इज ऑल्सो नॉट सो fluffy, then drink more water, especially in the season. Okay, yes, coming back to our plants, ये हो गए हमारे ब्यूटी टिप्स आज की। यस, ब्यूटी टिप्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं हमारे प्लांट्स की। तो प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं, जहां पर उनको कम पानी मिलता है, यस, ऐसे रीजन में रहते हैं, तो वो करने लगते हैं, वो भी फूल जाते हैं, दे डेवलप अ राउंडेड स्ट्रक्चर, जैसे ओपनशिया, ठीक है, कैक्टस, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल जैसे कि यूफोर्बिया, ठीक है, शेप दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, हरे रंग के होते हैं, है कि नहीं, और यही परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर
ये क्या सोचते हैं यार, लीफ है, लीफ रहेगी ना तो लीफ के पास तो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के वजह से वो जो है गैस एक्सचेंज करके पूरा ट्रांसपिरेशन करके मेरा पानी उड़ा देगी, लेकिन मेरे पास तो पानी ही नहीं है। तो एक काम करता हूँ, लीफ को ना थॉर्न बना देता हूँ, लीफ को थॉर्न बना देता हूँ और खुद जो है मस्त फ्लैशी फ्लैशी पानी स्टोर कर लेता हूँ। यही होता है आपका मॉडिफिकेशन। समझ में आया? यस, क्लियर। चलो अब बात करते हैं टेंड्रिल्स की। यस, टेंड्रिल्स क्या है? टेंड्रिल्स हैं जो आप देखते हो ना मनी प्लांट में भी आपका ऐसा रिंगते रिंगते आपका जो है, आप जैसा सपोर्ट दोगे वहां पर घूम जाएंगे। यस, जहां से आवाज दोगे वहीं चले आएंगे, वही वाला हिसाब है। ठीक है, यस, टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, टेंड्रिल्स क्या है? स्लेंडर हैं, बड़े ही नाजुक लचीले होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड स्टेम होते हैं, ऐसे ऐसे लटे लटे की तरह होती हैं। ठीक है, टेंड्रिल्स। ठीक है, दे ग्रो, अरे मेरा करली बाल नहीं है वरना दिखा देती मैं तुमको। सो दे यहाँ क्या होता है, टेंड्रिल्स ग्रो होते हैं फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड से ये टेंड्रिल्स ऐसे यूं लटों की तरह जो है ग्रो होती हैं एंड असिस्ट करती हैं प्लांट्स को क्लाइंब करने में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत लचीली हैं तो क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। तो ये टेंड्रिल्स ये लचीले पतले से स्टेम को जो है जगह पे सपोर्ट पकड़कर क्लाइंब करने में जो है हेल्प करता है। उसका भी मैं देखूंगी मेरे गार्डन में अगर प्रेजेंट होगा तो मैं उसका इमेज भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, यस, शॉर्ट्स के लिए इंतजार करना। एग्जाम्पल्स है ग्रेप वाइन्स एंड गार्ड्स लाइक कुकुम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन्स, ये सब में आपको टेंड्रिल्स देखने मिलेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। अब ये सब एरियल क्या है? सब एरियल मतलब सब मतलब आधा, एरियल मतलब आधा हवे में, तो मतलब क्या आधा पानी में है? चलो देखते हैं क्या है ये सब एरियल। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कुछ सब एरियल मॉडिफिकेशंस करती हैं प्लांट्स ताकि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सके। अब इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉबेरी प्लांट इज द बेस्ट एग्जांपल। स्ट्रॉबेरीज, यस, तो स्ट्रॉबेरीज प्लांट जो हैं, यस, वो बेस्ट एग्जांपल हैं क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉबेरीज, यस, दे हैव अंडरग्राउंड स्टेम। इनका स्टेम सोचता है कि मैं जो है जमीन के बाहर अंदर से सुमड़ी में निकल के जो है और भी ग्रो करूंगा। यस, दीज आर कॉल्ड एज रनर्स, या फिर आप कह सकते हो इसको स्टोलेंस। क्या कह सकते हो? रनर्स या फिर स्टोलेंस दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट। वो बोलेगा मुझे ना फैलना है, अब मैं फैलू कैसे? मेरा प्लांट तो छोटा सा है, मैं फैलना चाहता हूं। तो फिर वो जमीन के अंदर से आप देख सकते हो यहाँ पर, कैन यू सी इट ओवर हियर? ये देखो, ये एक प्लांट है स्ट्रॉबेरी का, मस्त एकदम लाल लाल रसीले स्ट्रॉबेरीज हमारे यहाँ ग्रो हुए हैं। इसमें से एक स्टेम है, ये रूट नहीं है, स्टेम है जो कि अंदर चला जाता है और आधे बाहर है, आधा एक अंदर गया और इधर एक प्लांट बना दिया। प्लांट बोलोगे कैसे निकला मैम प्लांट? अरे भाई मैंने बताया था ना तुम लोग को कि नोड से रूट और शूट निकल रहा है, ब्रांचेस निकलते हैं, और यहाँ पर देखो रूट्स भी निकल रहे हैं, है कि नहीं? यस, तो ये होते हैं हमारे स्टोलेंस। अब ये एक तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? 1 से 2, 2 से 4, ये रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये वेजिटेटिव मतलब क्या? आपका जो वेजिटेटिव हिस्सा है, रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया, इससे अगर प्लांट ग्रो हो रहा है, सीड से नहीं, सीड से हो रहा है तो नॉर्मल आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट अगर सीड के बजाय अगर बाकी आपके प्लांट के बॉडी से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। करेक्ट? यस, उसका एक एग्जांपल रनर्स है, स्टोलेंस है, विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट। Done, done, done. Yes. A thin lateral branch develops from the base of the main axis in the plant. जैसे मिंट हो गया, इसका भी मैं इमेज दिखाऊंगी आपको, मेरे गार्डन में है। मेरे को पता नहीं क्यों एक नया शौक चढ़ाया, मैंने एकदम गैलरी मिल गई है मुझे, और वो गैलरी में मैंने ढेर सारे प्लांट्स लगा दिए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मिंट वाला भी। ठीक है, मिंट जो हो गया एंड जैस्मिन हो गया, यस, ये भी है मेरे पास, लेकिन उसके अंदर के देखने पड़ेंगे मुझे। यस, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम तक वो ऊपर ग्रो होते हैं, ऊपर की तरफ हवे में ग्रो होते हैं, फिर बोलते हैं यार अपन को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर वो नीचे से जाते हैं सब एरियली
और फिर एक जो है नोड से प्लांट निकालते हैं। इट बेंड्स डाउन टू टच द ग्राउंड, इट बेंड्स डाउन टू टच द ग्राउंड, और फिर वहां से रेंगते हुए हॉरिजॉन्टल स्टेम बनाते हुए रनर की तरह भागते हैं, और दूसरी जगह पर फिर वो जो है क्या होते हैं, सेंट आउटवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, और वेरिएबल डिस्टेंस से नोड से वो फिर से एक नया प्लांट बनाते हैं। समझ में आया? इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्रोपगेशन ही निकल रहा है आज मुंह से बार बार। देखो कैसा होता है। आज स्ट्रॉबेरी देखते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, प्यारी प्यारी रसीली स्ट्रॉबेरी। अब ये रसीली स्ट्रॉबेरी पे हम जो है इससे नया प्लांट बनाएंगे। देखो ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। कहाँ है भाई? मूव क्यों नहीं कर रही है? हाँ ये देखो 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 देखो, वीडियो दिखाओ। रुको मैं हट जाती हूँ, सॉरी सॉरी। यहाँ पर देखना क्या हुआ, फिर से दिखाऊं, रुको। ये देखिएगा ध्यान से। हाँ, यहां से निकला आपका, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं हो रहा? यहां से अभी मैं बता रही हूँ कहां से देखना है। यहां से देखना, एक जो स्टेम है वो नीचे की तरफ जाएगा और फिर यहां से ग्रो होगा सब एरियली, और फिर इधर से वापस से उसके एक नोड से एक नया प्लांट ग्रो होगा। ठीक है, ध्यान से देखना यहां पर। ओके, देखो यहां से निकला एक स्टेम, ऊपर गया, नोड से वापस से एक नया प्लांट बना दिया, फिर से एक नई स्ट्रॉबेरी। अगर आपने इसको कट करके इसको उखाड़ा और इसको कहीं और जाकर ग्रो किया तो भी ये आपको वैसे ही रसीले रसीले सेम सेम स्ट्रॉबेरीज देगा। समझ में आया? इसीलिए इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? यस, गॉट इट। चल, एक्वाटिक प्लांट्स भी हैं हमारे कुछ, जिसपे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो भी इसी तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है एक्वाटिक प्लांट्स में? जैसे एग्जांपल्स ले लो, पिस्सिया एंड इकॉर्निया। इकॉर्निया पे क्वेश्चन बहुत आया है बेटा जी, पीवाईक्यू है, ये बहुत बार पूछा गया है। इकॉर्निया दे हैव लैटरल ब्रांचेस, जिसे कहते हैं ऑफसेट्स। इनके पास लैटरल साइड वाले ब्रांचेस हैं जिसे कहते हैं ऑफसेट विद शॉर्ट इंटरनोड। ईच नोड कंटेन्स अ रोसेट। रोसेट मतलब क्या? गुच्छा of leaves and a tuft of roots. Can you see it over here? This is what? This is guच्छा of leaves. इधर भी गुच्छा of leaves. Internodes are small, not so big. Node से tuft of roots भी present है, fibrous roots जैसे। समझ में? Each node contains a rosette of leaves, tuft of roots. And offset का काम क्या है? Offset helps in vegetative propagation by giving rise to new plant from axillary या फिर terminal buds. ठीक है, ऑफसेट समझ में आया? ये आपका सॉइल में होता है। कौन सा? आपका रनर एंड स्टोलेंस। ये क्या है? सॉइल में हो रहा है। ऑफसेट कहाँ हो रहा है? एक्वाटिक प्लांट्स में ऑफसेट्स हो रहे हैं। गॉट इट? यस। तो ये अब कुछ ऐसे भी स्टेम्स है जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कहते हैं, जैसे हमारा आलू। यस, हमारा आलू जो है, यस, वो हमारा ट्यूबर्स जो कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो कहीं ट्यूबर्स हैं, कहीं बल्ब्स हैं, ये सब क्या है? दीज आर स्टेम। ठीक है, ये आपको कहीं कॉम मिलेगा, कहीं राइजोम मिलेगा, जैसे आपका अदरक। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। चलिए देखते हैं। ट्यूबर्स की बात करते हैं हमारे आलू की। दीज आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम जो कि स्टार्च को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। एग्जाम्पल है पोटैटोस। क्या है? पोटैटोस, आलू। दीज अराइज एज स्वोलन एंड्स। स्टोलन जो होते हैं ना, स्टोलन जो नीचे जा रहे थे, उसी को वो फूक जाता है। ये स्टोलन नीचे गया और फूक गया एंड कंटेन्स मेनी एडवेंटिशियस और अनयूजुअल बर्ड्स, जो बोलते हैं ना आंखें आ गई हैं, वो कॉमनली नोन एज आईज ऑफ द पोटैटोस। फंक्शंस एज पेरिनेशन ऑर्गन्स टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल मौसम मस्ताना नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, खाना के लाले पड़ गए हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको जो है ये प्लांट जो है अपने आप को उस तरीके से स्टोर करके रखता है खाना कि भाई कभी जरूरत पड़ी तो मेरे से ले लेना, वैसा वाला सिस्टम। बट हम उसको उखाड़ के खाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ट्यूबर्स। इसे क्या कहते हैं? ट्यूबर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे बल्ब्स। हमारा कांदा,
हमारा कांदे को और क्या बोलते हैं हम, प्याज, प्याज। यस, ये जो प्याज होता है ये भी एक मॉडिफाइड शूट होता है जो कि बल्ब होता है, इसको क्या कहते हैं, बल्ब। अ मॉडिफाइड शॉर्ट डिस्क शेप्ड स्टेम resting stage of certain seed plants consist of relatively large, usually globe shaped अंडरग्राउंड बड विथ मेम्ब्रेनियस और फ्लैशी ओवरलैपिंग। ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक नहीं, प्याज का लेयर निकलता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, रोना आ जाता है उसके साथ साथ, चौथा लेयर, पांचवा लेयर। यस, ये फ्लैशी लेयर्स होते हैं, है कि नहीं, बल्ब्स के, तो वैसे बल्ब कहते हैं, ठीक है। यस, स्टोरेज रिजर्व्स टू एंश्योर द प्लांट का सर्वाइवल, ये भी स्टोरेज के लिए हेल्प करता है, ये भी अपना प्लांट को एक्स्ट्रा हेल्प देने के लिए ये जो है थोड़ा सा खाना अपने पास भी स्टोर करता है। आपने देखा होगा आपके जो ये है प्याज है, उसमें से भी कभी कभी प्याज को रखे रहो बहुत टाइम तक, या फिर पानी में थोड़ा सा ऐसा करना, नीचे रूट्स की तरफ है, ऊपर जो है लीफ निकलने लगती है कि नहीं। यस, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके बल्ब्स। फिर आते हैं अदरक की बात करते हैं। अदरक है एग्जाम्पल राइजोम, क्या है, राइजोम। दीज आर हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट का स्टेम, ऐसे प्रेजेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल, आप देख सकते हो यहाँ पर, बहुत अच्छी इमेज है यहाँ पर। यस, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, ये अदरक है, ठीक है। क्या है, इवन आपका ये टर्मरिक भी ऐसे मिलता है आपको, है कि नहीं, कच्चा आप खरीदोगे तो ऐसे ही दिखेगा, बराबर। सो इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट शूट्स एंड रूट सिस्टम, उसको आप वापस से उगाओगे ना तो उससे आपका रूट शूट सिस्टम निकलेगा, ठीक है। स्टोर करता है स्टार्च को एंड प्रोटीन को, एंड प्लांट को एनिबल करता है टू पेरिनेट अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड भी जिंदा रहने में हेल्प करता है। नॉन ग्रीन होता है विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स दिखते हैं, यहां पर भी आपको नोड्स इंटरनोड्स बहुत अच्छी तरीके से जो है दिखता है। अब अदरक को देखिएगा आपको समझ जाएगा, ठीक है, उसका भी इमेज में समझा दूंगी शॉर्ट्स में। देयर आर ऑक्सिलरी एज वेल एज अपाइकल बड्स, यस, इसके पास भी ऑक्सिलरी, यस, ऑक्सिलरी साइड में, यस, अपाइकल एपेक्स पे टिप पर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यस, इट इज ऑल्सो कंटेन्स टर्मिनल बर्ड, एकदम लास्ट का बर्ड, मतलब उससे ज्यादा कोई और ग्रो नहीं होगा वैसे। एग्जाम्पल है जिंजर, क्या एग्जाम्पल है, जिंजर, अदरक। द राइजोम रूट स्टॉक ग्रो वर्टिकली अपवर्ड इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली। देखो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखो न्यू प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है, ठीक है, न्यू प्लांट देखना कैसे ग्रो हो रहा है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है यहाँ से। अब यहीं से जो है आपके शूट, इसमें आप प्लांट सॉइल में डाल दिए, इसको ग्रो करना है, ये बर्ड्स निकलेंगे और रूट्स नीचे की तरफ निकलेंगे, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं और ऊपर की तरफ बर्ड्स ग्रो हो रहे हैं। अब ये रूट्स जो है ऐसे जाने के बजाय वर्टिकली ग्रो होते हैं नीचे की तरफ, समझ में, यस। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है आपका कॉर्म, कॉर्न नहीं, मक्का नहीं, कॉर्म, कॉर्म, ठीक है, यस, कॉर्म। कॉर्म क्या चीज है, शॉर्ट होते हैं, छोटे से, बौने से, स्टाउट से, क्यूट से, यूजुअली अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं जो कि वर्टिकली ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, वर्टिकली ग्रो करते हैं। इसके पास बहुत सारे बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, या बड्स प्रेजेंट होते हैं इन एक्सिल्स ऑफ स्केल लीव्स, ठीक है, बर्ड्स जो है इनके पास प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बर्ड्स होते हैं दे ग्रो इनटू एरियल शूट, ऊपर की तरफ शूट इन बर्ड से ग्रो होता है और नया कॉम बनता है। तो ये जो कॉम है ये फर्दर जो है और कॉम्स को ग्रो कर सकता है एरियल शूट बनाकर। एग्जाम्पल है एमोर्फोफैलस, जमीन कंद जो होता है वो एक एग्जाम्पल है। कोलोकेसिया अरबी, अरबी इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम बल्ब्स एज दे डू नॉट पोजेस लेयर्ड स्केल्स प्रेजेंट इन द बल्ब्स। बल्ब्स में आपको लगेगा यार ये तो सेम ही है, बट सेम नहीं रहेगा। बल्ब्स में स्केल्स दिखेंगे, कॉम में स्केल्स नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ ऐसा प्रेजेंट होगा। जैसे आपका जो अनियन होता है उसमें कैसे लेयर्स होते हैं, इसमें लेयर्स नहीं प्रेजेंट है। इसको कट करोगे तो एकदम मतलब वैसा राउंड रहेगा, मैं आपको फोटो जरूर दिखाऊंगी, ठीक है।
यस तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे हमारे लीफ के बारे में, हमारे जो है बाकी स्ट्रक्चर्स फ्लावर्स के बारे में, इनफ्लोरेसेंस के बारे में, वो सारी चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप बोरिंग तो नहीं लगा होगा, दैट्स फॉर श्योर। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ आज बोरिंग तो नहीं लगा होगा। मुझे पता है ये चैप्टर तुम लोग को बोरिंग लगता है, बट आई होप आई मेड जस्टिस टू यू गाइस, to your time which you gave me, and thank you so very much for watching it till the end। तो यार जल्दी से यार चैट सेक्शन में कुछ तो लिख दो यार, मैं मतलब दिल फेंक दो एकदम। अगर कोई बच्चा अभी तक देख रहा है शिद्दत से, यानी मैं समझ जाऊंगी, जिसने दिल फेंका होगा ना मैं वो देख के समझ जाऊंगी कि यस यही है वो मेरे असली बायो हैंकर्स जो कि एंड तक देख रहे हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम आगे वाले स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव हिस्सा पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी का, हमारे प्लांट्स का। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लाइव क्लास, ठीक है।